आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइड आईएनएस विक्रांत के बारे में। जी हाँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने हम देशवासियों को भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि भारत में ही बिल्ड हुआ है उसका शुभ उद्घाटन कोचीन के शिपयार्ड पर कर दिया है। और यह सेरेमनी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट हुई, और सेलिब्रेट हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ा कदम है। यह जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। यह देश का सबसे बड़ा वारशिप है जो कि इंडिया में ही बनाया गया है। इस 45,000 टन के वारशिप में लगभग 20,000 करोड़ की खर्च लगी है, और इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट के अराउंड है और इसकी क्रूजिंग स्पीड 18 नॉट के अराउंड है, जो कि बिना दिक्कत के 75 माइल्स की सफ़र कर सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह वारशिप इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 2300 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 1700 क्रू मेंबर्स आसानी से रह सकते हैं, और इसमें स्पेशलाइज्ड कैबिन्स है जिसमें वुमेन ऑफिसर आसानी से रह सकती हैं। अगर आपको इसके साइज़ का अंदाज और लगाना है तो आप ये जान लीजिए कि इसमें लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड्स बन सकते हैं, और इसकी किचन की कैपेसिटी लगभग एक दिन में 16,000 रोटियाँ बना सकती हैं। इस शिप पे लगभग 18 तल्ला हैं, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये सिर्फ कितना बड़ा है। वैसे आईएनएस विक्रांत के आने से एक और खुशी की बात यह है कि इंडिया अब उन चुनिंदा कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो चुका है जिन्होंने 40,000 टन का वारशिप बनाया हो। इंडिया से पहले कुछ जो चुनिंदा देश हैं जिन्होंने ये काम कर दिखाया है, उनमें यूएसए है, यूके है, चाइना है, फ्रांस है और रशिया है, और अब हम इंडिया का भी बड़े गर्व से नाम ले सकते हैं। और इस आईएनएस विक्रांत पर एक साथ 30 एयरक्राफ्ट्स बोर्ड कर सकते हैं, जिसमें MiG-29K फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। बट आपको पता है, आईएनएस विक्रांत भारत के पास पहले भी था, लेकिन उस विक्रांत को भारत में नहीं बनाया गया था, उसको विदेश से खरीदा गया था। और उस विक्रांत ने भारत के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी जब 1971 में बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए भारत ने पाकिस्तान से युद्ध किया था। तो उसी से इंस्पायर होकर भारत ने इस विक्रांत का नाम, जिसको भारत में बनाया गया है, उसको भी विक्रांत, आईएनएस विक्रांत के नाम से रखा गया। अब चलो ये जान लेते हैं कि इस आईएनएस विक्रांत के आने से असल में देश को फायदा क्या होगा। देखो, अब जो ये वारशिप है ये हमारे इंडियन नेवी को ब्लू वाटर फोर्स, मतलब जैसे बाकी इस कंट्री बीच समुद्र में रह के किसी भी वार को जनरेट कर सकती थी और अपनी कंट्रीज को सेव कर सकती थी, उसी तरह आप इंडियन नेवी भी बीच समुद्र में रह के किसी भी वार को जनरेट कर सकता है और अपने कंट्री को सेव कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले भारत को दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता था, लाइक रशिया पे और ब्रिटेन पे, बट अब भारत आत्मनिर्भर हो गया है आईएनएस विक्रांत के कारण। बट सबसे ज़्यादा आईएनएस विक्रांत हमें इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी में मदद करेगा। इससे पहले इंडियन ओशियन की सिक्योरिटी हमारी बहुत कमज़ोर थी, जिसके कारण चाइना तरह तरह की हरकतें करता था ताकि वो इंडियन ओशियन पे अपना कब्जा जमा सके। लेकिन अब आईएनएस विक्रांत के आ जाने के कारण चाइना भी 10 बार सोचेगा कोई भी हरकत करने से पहले। एट लास्ट मैं आपको और खुद को भी बधाई देना चाहता हूँ हमारे देश के इस ग्रेट सक्सेस के लिए, और पीएम मोदी को भी बधाई देना चाहता हूँ, और विश करता हूँ कि आगे हम इसी तरह नई नई ऊंचाइयाँ छूते रहें। और आप क्या सोचते हैं आईएनएस विक्रांत के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।